हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फूड फॉर ब्रेन में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 15 जिसका कि नाम है प्रोबेबिलिटी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 15 और इस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है। सिंपली अगर इसे हम बात करें इन हिंदी तो इसे हम लोग कहते हैं प्रायिकता। क्या कहते हैं? प्रायिकता। प्रायिकता, ठीक है। जैसे मान लीजिए, और थोड़ा और इसको समझते चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारी घटना, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट होता है किसी का, ठीक है। अब इस एक्सीडेंट में क्या हो सकता है? एक्सीडेंट में दो केसेस हो सकते हैं। एक जो पहला होगा कि एक्सीडेंट में इंसान जो है उसकी क्या हो जाए? डेथ हो जाए, सिंपल, ठीक है। और दूसरा होता है कि इंसान क्या हो जाए? सेव हो जाए, ठीक है। तो मतलब क्या हो गई कि यहाँ पर ये क्या था? ये एक इवेंट था, एक इवेंट या एक घटना थी। अब इस इवेंट के क्या है, यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यही जो यहाँ पर दो अलग अलग केसेस जनरेट हुए या दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हुई, ठीक है। इन्हीं पॉसिबिलिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मतलब कि किसी भी घटना होने की क्या प्रोबेबिलिटी, क्या चांसेस है, नंबर ऑफ चांस ऑफ हैपनिंग वन ऑफ दीज टू इवेंट्स। मतलब कि इन दोनों में से किसी एक घटना के होने की क्या चांसेस है। वही जो चांसेस होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें होता क्या है जानते हैं। देखिए होता क्या है प्रोबेबिलिटी में। सबसे पहली चीज आपको जैसे बताया मैंने क्या, कि एक चीज होती है P ऑफ E, यानी इसे हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि किसी भी इवेंट की होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे अगर कोई घटना घटी, वो घटना घटी या नहीं घटी, घटने की क्या प्रोबेबिलिटी है और ना घटने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको निकाल सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि किसी भी इवेंट में कि इतने कौन कौन से आउटकम है जो इसके लिए फेवरेबल है, और टोटल यानी हाँ और नहीं दोनों मिला करके कितने बने। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर इसको मैं आपको समझाएं, जैसे मान लीजिए अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, कि एक कॉइन को क्या किया गया? टॉस किया गया। अब यहां पर दो चांसेस है, क्या? ईदर हेड और टेल। मतलब क्या हो गया कि या तो वहां हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। तो यही हो गया। अब यहां पर मान लीजिए हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन हेड। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड। हमें क्या निकालनी है? हेड की प्रोबेबिलिटी को क्या करना है? निकालना है, ठीक है। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की, हेड की आने की क्या प्रोबेबिलिटी है हमारी, उसी को हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हेड के उसमें कितनी है? एक है, यानी हमारी जो फेवरेबल हो गई वो कितनी हो गई? 1 हो गई। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारा कितना हो गया? एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कितना हो गया? 2 हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड, कि इस हेड को पाने की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी? 1/2, ठीक है। तो ये था क्या हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखिए अब जैसे मान लीजिए ये तो हो गई बात प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट।
देयर इज अ सिंपल इक्वेशन, एक बहुत छोटा सा इक्वेशन होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर ऑफ एन इवेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इवेंट ना होने की भी क्या होगी, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। वो क्या होता है, वो होता है P ऑफ E के ऊपर बार, इसे हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग एन इवेंट। ठीक है ना, इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम लोग किससे कहते हैं, P नॉट ऑफ E से कहते हैं। क्या, P नॉट ऑफ E। यहां पर भी सेम वही होता है जैसे हमारा वही इसके लिए भी होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर? तो ये हो जाता है हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखिए यहां पर P ऑफ E और P ऑफ नॉट ऑफ E में क्या होता है, P ऑफ E प्लस P नॉट ऑफ E इज इक्वल्स टू होता है 1। ये हमारा एक होता है मेन इक्वेशन जो बताता है कि याद रखिएगा कि हमारा कोई भी प्रोबेबिलिटी आएगी इट विल ऑलवेज बी इन फ्रैक्शंस। वो किस में होगी, हमेशा फ्रैक्शंस में होगी। इट विल नेवर बी ना होल नंबर, वो कभी भी आपका होल नंबर में नहीं होगी। ठीक है ना, होल नंबर में क्या होगी, ये कभी भी नहीं होगी। दे विल ऑलवेज बी इन फ्रैक्शंस बिकॉज कोई भी प्रोबेबिलिटी हो इट कैन नेवर बी मोर देन 1, कैन नेवर बी मोर देन 1, यानी वो एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकती है। अगर आपकी एक से ज्यादा हुई तो मतलब कि वहां पे वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा जनरल सा इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रोबेबिलिटी। हमारा P ऑफ इवेंट होता है, P ऑफ नॉट ऑफ इवेंट क्या होता है, इन सारी चीजों को हमने यहाँ पर जाना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं जो हमारे इस चैप्टर या हमारे इस क्लास से रिलेटेड है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो हमें प्रोबेबिलिटीज पढ़नी है उसमें जो सबसे पहला है वो है अबाउट द डाइस। इसके बारे में, डाइस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, दूसरा जो हमें पढ़ना है वो अबाउट द कॉइन के बारे में पढ़ना है। तीसरा हमें पढ़ना है डेक ऑफ कार्ड्स के बारे में पढ़ना है। चौथा जो हमें पढ़ना है वो अबाउट द बॉल्स पढ़ना है, या फिर आप मार्बल्स कह सकते हैं। इन जनरल हमारे पास यही चार होते हैं जिनसे हमारे, या फिर एक और आ जाता है हमारा क्लासरूम, क्लासरूम से रिलेटेड आ जाता है जिसमें हमारे सब्जेक्ट मार्क्स आते हैं, या फिर हमारे आ जाते हैं क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के आधार पर। तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ये कुछ जनरल पॉइंट्स होते हैं, एरियाज होते हैं जहां से हमारा जो ये सिलेबस होता है वो कवर अप किया जाता है, जिनसे पूछा जाता है हमारा क्या, जनरली हमारे सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके सारे डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डाइस। डाइस के साथ जो है स्टार्ट करते हैं, और इसको बताने से पहले कुछ एक जरूरी पॉइंट्स है जो मैं आपको और बताना चाहूंगा, वो जान लीजिएगा। देखिएगा, जनरली ये जो कोई भी हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। ठीक है, जो भी हमारी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन की जाती है, इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, जनरली हम लोग क्या लेते हैं, अनबायस्ड चीज लेते हैं। कैसी चीज लेते हैं, अनबायस्ड चीज। अनबायस्ड चीज का मतलब क्या हो कि जैसे अगर आपका कॉइन है, ठीक है, एक तरफ हेड है दूसरी तरफ टेल है, तो मतलब क्या होना चाहिए कि आप चाहे जिस तरफ से इसको कॉइन को आप टॉस करो, ठीक है, इसमें कभी ये कंफर्म फिक्स नहीं होना चाहिए कि इसमें से क्या आएगा, कि हेड आएगा कि टेल आएगा। ऐसे कॉइन्स जिनकी बैलेंसिंग अच्छी होती है वो हमारे कैसे कॉइन्स होते हैं, अनबायस्ड कॉइन होंगे। याद होगा आप लोगों ने फिल्म शोले देखी होगी, तो फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन के पास एक कॉइन था, उसमें क्या था, वो दोनों तरफ ऐसे वाले थे, दोनों तरफ हेड वाले थे। तो मतलब क्या हो गया, वो चाहे जिधर से टॉस करते हमेशा क्या आता, हेड ही आता। तो इसी वजह से जो होता है, तो वो कैसा कॉइन है, वो दैट इज कॉल्ड बायस्ड कॉइन, मतलब वो किसी एक तरीके से क्या है, फिक्स्ड है। इसीलिए ऐसे कॉइन्स को, ऐसे चीजें में इस तरीके के जो भी कॉइन्स या हमारे कोई भी डाइस आते हैं उसके केस में हमारी प्रोबेबिलिटी जनरेट नहीं होती है। ठीक है, वो हमेशा एक फिक्स्ड इवेंट होता है।
तो अब चलिए हम बात करते हैं आते हैं टॉपिक पर। हमारा जो टॉपिक था वो आज का था क्या, डायस। अब देखिए डायस में आप जानते हैं कि टोटल ऑफ कितने होते हैं हमारे पास, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। इतने ही होते हैं। अगर हम ध्यान दें कुछ इस तरीके से, हमारे डाइस ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाला 1 हो गया सामने, तो अगर इसमें हम इसको अलग अलग करके आपको इस तरीके से ना दिखा करके हम आपको पहले डाइस को इस तरीके से बनाते हैं। ये हो गया हमारा डाइस। अब इसी डाइस को हमने क्या किया, थोड़ा सा आपको ओपन स्ट्रक्चर में दिखा देते हैं। 1 ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6, कुछ इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कभी भी हम क्या करते हैं, अपने डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या कंडीशन, तो यहाँ पे हमारे पास 6 ही नंबर्स हैं, तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हमारे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे, वो क्या होंगे, वो यही 6 होंगे। यानी पॉसिबल आउटकम्स में या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। हमारे पास 6 ही ऐसे आउटकम्स हैं जो आएंगे। अब इन 6 में से कोई भी आ सकते, ठीक है। ये कब हुआ, when once it was thrown, ठीक है। जब एक बार हमारा डाइस क्या किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है, तो उस समय हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 6 आउटकम्स हमारे पास यहाँ पर हमें क्या हो रहे हैं, ऑब्टेन हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी भी, जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 क्या हो जाएगा, टोटल हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया हमारा, 1 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने हो गए, 6 हो गए। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 इज 1/6। तो मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कितनी हो गई हमारी, 1/6 हो गई। तो ये हो गया हमारा जब हमने डाइस को क्या किया, एक बार थ्रो किया, ठीक है। अब हम व्हेन ट्वाइस, जब हमारा यही डाइस क्या हो जाए, ट्वाइस थ्रोन किया जाए, यानी 2 बार क्या किया जाए, फेंका जाए, ठीक है। तो 2 बार जब फेंका जाएगा, हियर इट विल बिकम ट्वाइस, कि मतलब अब हमें दोनों को एक साथ देखना है या दोनों को बार बार देखना है। तो उसके केस में क्या होगा, जो हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 6 × 6, यानी टोटल 36 आउटकम्स हमारे हो जाएंगे। अब ये 36 आउटकम्स कैसे होंगे, आइए इसको देखते हैं। देखिए इसमें जो सबसे पहला हमारा बनेगा, जैसे 1 बनेगा, फिर 1 2 बनेगा, फिर 1 3 बनेगा, फिर 1 4 बनेगा, फिर 1 5 बनेगा, फिर 1 6 बनेगा, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 हो गया, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर इसी तरीके से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 हो गया, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 हो गया। तो ये हो गए क्या हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए, ठीक है ना। ये हमारे क्या हो गए, दिस इज कॉल्ड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और आप मैंने बताया था भी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 36 होंगे, यानी 36। आप देख सकते हैं 6 ऐसे 6 ऐसे, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 36 आउटकम्स हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब आप इसमें पूछेंगे सर सवाल कैसे आते हैं इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, देखिए होता क्या है, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, अलग अलग केसेस इसके अराइज होते हैं। अब इसमें जैसे हम आपको
3-4 एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको हम बताएंगे और कि कैसे हम इसमें सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें होता क्या है, सबसे पहला जो केस अराइज होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट प्राइम, एट लीस्ट 1 प्राइम, ठीक है ना। कि मतलब कि जब हम 2 डाइस थ्रो करें तो दोनों डाइस में से एक बार ऐसा होना चाहिए कि जब क्या आए, आपका प्राइम नंबर आए। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एट लीस्ट, यानी एक बार भी आ सकता है और 2 बार भी आ सकता है। एट लीस्ट, ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ 1 प्राइम है, यहाँ पर क्या एट लीस्ट यानी एक तो आना चाहिए और एक के साथ 2 भी अगर आ जाए तो देन दैट इज गुड। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। अब अगर देखिए एटलीस्ट 1 प्राइम, एक प्राइम नंबर आना चाहिए, तो ये आपको मालूम है आपके पास प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर में आपके पास होता है 2, 3 और 5। यहाँ पर आपके पास कौन कौन से हैं, 2, 3 और 5। यहाँ पर हम 1 भी कंसीडर कर लेते हैं, बट जनरली होता क्या है हमारा 2, 3 और 5 ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम 1 को भी कंसीडर करते हैं एज अ प्राइम। तो यहाँ पर देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, ठीक है। फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर भी ये पूरे टोटल हमारे कितने हो गए, 10 हो गए। यहाँ पर भी पूरे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी हो गए, तो 6, 6, 12, 6, 18 हो गए। अब इसमें आइए 1, 2, 3, 4, 4 यहाँ पर हो गए, ये 6 हमारे हो गए पूरी तरीके से, और फिर 1, 2, 3 यहाँ पर भी हो गए, ठीक है। तो अब हमारे पास, अब हमें देखना है क्या, देखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। नंबर ऑफ क्या देखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो हमारे पास 6, 6, 12, 6, 18, ठीक है, 6, 24, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 एंड 32। तो टोटल हमारे पास कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए, देयर इज 32। अब हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स हमारे पास ऑलरेडी कितने थे, 36 थे। तो अब हमारा क्या हो गया, हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी P ऑफ E इक्वल्स कितनी हो गई, 32/36। सिंपल। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो छोटे भी हो सकते हैं या आपकी इतने भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्या आपका, ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं एटलीस्ट 1 प्राइम बताइए, या फिर एटलीस्ट 1 ऑड नंबर बताइए, या इवन नंबर बताइए। तो इस तरीके से आपसे अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशंस में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो चीजें, जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखते हैं, ठीक है, हम उस पर ध्यान देते हैं कि क्या है। तो हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को, ठीक है। सिंपली हमें जानना क्या है, हाउ वी कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो है सबसे पहली चीज देखना है, ठीक है ना, कि हमारे पास टोटल की हमें देखिए क्या है, नंबर ऑफ, सबसे पहले हमें देखना है नंबर ऑफ टाइम्स डाइस इज थ्रोन, कि हमारा डाइस कितनी बार थ्रो किया गया है, एक बार किया गया है या 2 बार किया गया है, या अब इसमें नंबर ऑफ टाइम्स डाइस थ्रोन में क्या क्या कंडीशंस आ सकती हैं। तो जो सबसे पहले आती है, एक होता है 1 टाइम, कि एक बार थ्रो किया जाए। दूसरी जो कंडीशन होती है, एक ही कॉइन को 2 टाइम्स थ्रो किया जाए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, 2 डाइस साइमल्टेनियसली, ठीक है।
क्या हो सकते हैं, 2 डाइसेस साइमल्टेनियसली हो सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, चौथा हो सकता है 2 डाइस 1 एट अ टाइम, कि 2 डाइस को एक बार में एक एक करके फेंका जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसके केस में जो हमारा होगा टोटल, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या कि कितनी बार हमारा डाइस क्या हो जाए, थ्रो किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट होता है अब हमें देखना है, वो हमें देखना है पॉसिबल आउटकम्स, कि हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहीं पे इसको दिखा देते हैं। तो जब एक टाइम होगा तो इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 6 होंगे। बाकी इन तीनों के पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। इसके बाद जो हमें तीसरी चीज देखना है वो देखना है what we have to find, मतलब कि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, अब सिंपल याद रखना है, मतलब क्या हो गया, what we have to find। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें करना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं, कि हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, बस सिंपल। तो ये 3 चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है। सबसे पहले कि हमें देखना है कि हमारा जो डाइस है वो कितनी बार थ्रो किया जा रहा है, और उस थ्रो होने के कारण हमारे कितने पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बन रहे हैं। और फिर हमें देखना है कि हमें निकालना क्या है, जो निकालना है उसी के आधार पर हमें उसके फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं। फिर सिंपली हमें वही अपना फॉर्मूला, लास्ट जो चौथी चीज होती है वो क्या होती है, यूज द फॉर्मूला, कि जो हमारा फॉर्मूला है उसे हम यूज करें और अप्लाई करें, और सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, दैट इज P of E इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सिंपल हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी में कौन सा पार्ट, जब हमने बात यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे, we were discussing about the dice. Hope you all have enjoyed this video. Thanks for watching, and please do not forget to like and subscribe our channel, and please do share so that your friends can also get what we are studying here, what we are discussing here. एंड वॉट एवर योर प्रॉब्लम्स, आपके जो कोई भी प्रॉब्लम, जो कोई भी समस्या हो, आप उसे हमारे ग्रुप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हैं, जो कि मेरे नाम से ही है, सुब्रत तिवारी के नाम से, वहाँ पर भी जा करके आप उसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी और आगे अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।